ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये आया है, इसे कहा जा रहा है कि इंटरिम एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फ्रेमवर्क। तो मतलब इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एक फ्रेमवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे वो अनाउंस हो गया है, जो निर्धारित करेगा कि अब ट्रेड डील किस तरह से शेप लेगी। और इसमें काफी समय लगा है, करीब एक साल हम कह सकते हैं लग गया है, जब से अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप जब यहाँ मिले थे वॉशिंगटन डीसी में। तब अनाउंस किया गया था कि एक ट्रेड डील होगी। और वो डेडलाइन जो एक्सटेंड होती रही और हमने उसकी चीजें काफी चीजें देखी, लेकिन फिलहाल एक अंग्रेजी में कहावत है कि टू गेट द मंकी ऑफ योर बैक। तो आपने ये स्टेटमेंट से, फ्रेमवर्क से इसने अलाउ किया है कि अब एक ट्रेड डील एक शेप ले सकती है और उसके मायने डिफाइन कर दिए हैं, जिसमें ये साफ तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट थी, जो पोस्ट था ट्रू सोशल पे, उनकी चीजों को लिखा गया है कि भारत रशिया से जो है ऑयल ना खरीदे। और उसके अलावा $500 बिलियन का जो ट्रेड बढ़े इंडिया और यूएस का। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने अब कहा कही थी लास्ट ईयर कि वो एक गोल है भारत का। और साथ ही साथ कि जो एग्रीकल्चर है उसमें भारत अपना मार्केट खोलेगा, लेकिन एक्सेप्शंस के साथ। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है इस फ्रेमवर्क में जो अनाउंस किया गया है। और अब एक पूरी ट्रेड डील जो है, ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, वो निगोशिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स अ वेलकम थिंग, अच्छा डेवलपमेंट है। और अब इसके बाद जो बाकी चीजें थी, जैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में, जैसे क्वाड समिट थी जो होने वाली थी, लीडर्स क्वाड समिट, वो नहीं हुई। और बाकी एंगेजमेंट्स जैसे आईसैट, आईमैक और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है क्योंकि अब एक अग्रीमेंट है इंटरिम, तो बाकी के जो पैरेलल ट्रैक्स है रिलेशनशिप के, बायलैटरल रिलेशनशिप के, इंडिया और यूएस के, आई थिंक उसमें हमें मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा।